शांति। आज 21 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है सहन शक्ति। मम्मा का हृदय बहुत विशाल था। कोई कुछ भी करता था, मम्मा हमेशा उसको समा लेती थी और सहन शक्ति के द्वारा उसका दिल जीत लेती थी। इतनी गहराई मम्मा के हृदय में थी और इतनी गहराई हमारे हृदय में भी तब हो सकती है जब हम अपनी गहराई में जाएं, अर्थात अंतर्मुखी बनते जाएं। तो आइए अंतर्मुखी बनकर अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रह बाह्य मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं, अथाह एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। आज बाबा ने हमें अंतर्मुक्ता के दो फायदे बताए हैं। एक तो मेहनत से छूट जाना और दूसरा अनुभवों के सागर में समा जाना। तो आइए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। मेहनत से छूटने का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मिक गुण नेचुरल ही हमारे स्वभाव में आते हैं, कर्म में आते हैं। और जब हम उन आत्मिक गुणों के आधार पर कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। दूसरा, अंतर्मुक्ता से हम बाबा के प्यार का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा के साथ है। तो जैसे ही अंतर्मुखी होके अपने आप को आत्मा समझा तो बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियाँ मिलने लगती हैं और लवलीन आत्मा सहज ही मेहनत मुक्त होकर के कोई भी बड़े से बड़ा कार्य परमात्मा का साथी बन कर के कर सकती है। करण करावनहार बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। इस भान से हम सहज ही मेहनत मुक्त हो सकते हैं और ये भान हमें तभी आता है जब हम अंतर्मुखी हों। अंतर्मुखी होने से हम ड्रामा के इस राज को भी देख सकते हैं। ड्रामा को यथार्थ देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। ये दो नेत्र तो सिर्फ वो देखते हैं जो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन जो हो चुका है, जो रिपीट हो रहा है और आगे इसका भविष्य क्या है ड्रामा में, ये तीसरे नेत्र से देख पाते हैं। और तीसरा नेत्र खुलता है अंतर्मुखी होकर। तो अंतर्मुखी आत्मा ड्रामा को देख सकती है त्रिकालदर्शी बनके, इसलिए मेहनत से छूट जाती है। और अनुभवों के सागर में समाना अर्थात ये देह जो है वो विनाशी है। देह की आयु भी छोटी है, देह की हर चीज़ लिमिटेड है। देह की दृष्टि से देखना तो आँखें थोड़ा दूर तक ही देख सकती हैं, कान थोड़ी ही आवाज़ें सुन सकते हैं, पाँव थोड़े ही कदम चल सकते हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक रूप में देखें तो आत्मा तो पूरे 5000 साल के चक्र को देख सकती है। आत्मा तो बाबा के जो सूक्ष्म इशारे हैं उनको भी ऐसे अनुभव करती है जैसे कानों में आवाज़ आ रही हो। आत्मा तो अपने शरीर के पाँव से नहीं, लेकिन इस आत्मा तीसरे नेत्र से कितना दूर तक ट्रैवल कर सकती है। तो आत्मा के हिसाब से हर कर्म बिल्कुल अनलिमिटेड होगा। एक दो अनुभव नहीं, लेकिन अनुभवों का सागर हमारे सामने खुलता जाएगा। तो आइए आज सारा दिन इन्हीं अनुभवों के सागर में हम डूबे रहें अंतर्मुक्ता के द्वारा। ओम शांति।